वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बस सो के उठ गए थे हम सभी लोग और बस सो के उठने के बाद मम्मी ने पहले आग ही जला रखी थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा और इतनी हवा चल रही, ठंड ठंडी शीतलहर से उड़ रही थी और रात में ना इतनी ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा। लेट भी काफ़ी हो गए थे हम लोग, तो रात के 1 या 1:30 बज गया था, तो रात भी काफ़ी लेट हो गए थे। तो बस लेट ही सोए थे तो फिर लेट ही उठे थे, 2-2:30 बज गए थे आते आते सोने में। तो अभी बच्चे अभी सो रहे हैं और बस मैं अब जा रही हूँ, बस आगे सेक लेने के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि पूजा भी करनी है। आज संडे है और ये संडे का ब्लॉग है तो किसी को जाना भी नहीं है, छुट्टी है, तो इसलिए और थोड़ा आराम से कर रहे थे हम लोग काम। तो बस अभी पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद बात करते हैं आप सभी से। हेलो यूट्यूब फैमिली। तो बस मैं अपना आग ही ताप रही थी क्योंकि सुबह से झाड़ू पोछा साफ सफाई मैं कर चुकी थी। इतनी ठंड लग रही थी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आग तो अच्छे से जल नहीं रही, फिर भी धुआं जो लग रहा है ना, आग के पास बैठ भी जाओ ना तो बड़ा सुकून मिलता है कि इतनी ठंड हो रही ना। अच्छा, रात में इतनी ठंडी, सुबह और इतनी ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, इतनी हवा, इतनी शीतलहर जैसे कि ना उड़ रही है इस टाइम बर्फ़ जैसी। तो मम्मी ने बस आग, मम्मी का सुबह का रूटीन यही होता है, मम्मी सुबह उठते ना पहले आग पहले जलाती हैं, इसके सारे ना बैठे रहते हैं हम सभी लोग। और बस मैं अब नहा धो के अब जा रही थी, कपड़े भी मैंने धो लिए थे साथ के साथ क्योंकि लाइट आ रही थी ना। जब लाइट आती है ना तो फिर लगता है कि साथ के साथ ना कपड़ों का काम भी निपटा ही दूँ मैं। तो कपड़ों का काम निपटाया और ये भाजी जहाँ पे आप लोग शादी में गए थे ना, तो वहीं से ये भाजी आई थी। तो कृष्णा पूछ रहा था कि खाने में भी क्या, तो मैंने अभी तो नाश्ता मैंने नहीं बनाया था, जब तक आप ये भाजी जो आपको पसंद आए ना वो खा लो, मैं बस जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ बनाती हूँ। तो मम्मी अभी नहाने गई हैं, इनके पापा नहा धो के बैठ गए हैं। तो बस ये भी आग अभी सेक रहे हैं क्योंकि आग इस टाइम जला के रखते हैं क्योंकि 10-11 बजे तक तो लगते ही है कि 10-11 बजे तक तो ये मम्मी ना इस तरह से आग ही जला के रखती हैं। तो शाम के टाइम तो इतना टाइम नहीं होता, मगर हाँ सुबह के टाइम तो रोज़ डेली इस टाइम आग जलानी ही पड़ती है। तो बस ये देखो भाजी खा रहे हैं जब तक मैं अपनी पूजा करती हूँ सुबह की। तो सुबह अभी लड्डू गोपाल जी उठे नहीं है, तो बस मैंने सब अब गर्म पानी कराता लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि जब मैं स्नान कराती हूँ ना तो गर्म पानी से स्नान कराती हूँ, क्योंकि बस अंदर गीजर वाला मैं नहीं लेती, मैं नल से लेके और बस जल को गर्म करा, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ। और ये ना माजा अपने पैर में ना हिलगा रखा था कि पतंग उड़ाता फिर रहा था इस वजह से। तो बस पहले मैं पूजा की थाली लेके ना सीधी पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे भी मिलती हूँ। तो बस लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, अपनी पूजा करी, और सुबह की जो मैं अपनी आरती करती वो कर रही थी। तो वो सारी बस सभी पूजा मैं कर चुकी थी। अब बस पूजा करने के बाद मैं नाश्ता का काम जो होता है वो करूँगी। और आज लड्डू गोपाल जी को मेरी ये ड्रेस, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि दिन में ना थिन थोड़े बड़े से भी लग रहे हैं, तो 2-4 दिन में इनके ना लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेसें बनाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास ड्रेसें मैंने इस बार बनाई ही नहीं थी ना। तो पिछले साल की जो ड्रेसें चली थी वही चली थी, तो मैं इस बार ड्रेसें बनाऊँगी। तो आज या कल से स्टार्ट करूँगी ड्रेसें बनाने के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए। तो थोड़े कपड़े बस, आधे तो कपड़े मैंने धो चुकी थी, थोड़ी बहुत मम्मी जब नहाई थी ना तो मम्मी के कपड़े हो गए थे तो वो धोए, और मैंने ना ड्राई लगा ली थी, क्योंकि मौसम ना इतना अच्छा नहीं होता कि अगर बिना ड्राई के आपको सूख जाए, वो सारे दिन लगाएंगे सूखने में तो नहीं सूख पाएंगे। तो इसलिए मैं ड्राई तो ज़रूर ही लगाती हूँ, कपड़े भले से हाथ से धो लेती हूँ, कपड़े ड्राई लगा के जल्दी से मैंने कि अब मैं ना सुखा के और सब कपड़े कर लेती हूँ। और बस नाश्ता की तैयारी थी, नाश्ता सब लोगों ने खा लिया, नाश्ता बनाया था, उसके बाद नाश्ता हो चुका था, हम लोग भी छत पे बैठ गए थे। फिर आज खाने में ना केवल दोपहर से मिल रही है मैं आपसे, तो दोपहर में आज मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो चटनी मूली और ताज़ा घी निकाल कर खिचड़ी बनाई थी। और आज मेरे कबर्ड की हालत देखो कि कैसी हो रही है, 2-4 दिन से ना इनके पापा और कृष्णा ने इतनी बुरी हालत कर रखी है ना कबर्ड की, देख के भी ऐसा लग रहा है कि अब बस हाथ लगाओ सारे कपड़े ना नीचे गिर जाए आके। इस तरह की कबर्ड ना बहुत ज़्यादा बुरी लगती है मुझे। तो मैंने कि क्या कैसे बनाऊँ, तो टाइम भी 1:30 बज रहे थे, तो पहले मैंने लगाई शिव कुरान। इससे होता है हम जब कथा सुनते हैं ना तो हमारा मन भी अच्छा होता है, कुछ नहीं आप बैठ के सुन नहीं पाते, कम से कम कानों में आपके आवाज़ तो जाती है, मन में गुनगुनाहट तो रहती है ना। तो मैंने बस शिव कुरान कमरे में लगा के और बस सारे कपड़े मैंने कि आज मुझे सही करने ही है, क्योंकि मैं एक आध दिन से रोज़ सोच रही थी कि आज करूँ सही, आज करूँ, मगर वो आज होना ही नहीं हो रहा था। तो मैंने आज ठान रखी थी कि आज तो मुझे कबर्ड सही करनी है। इतनी गंदी ना मुझसे देखी ही नहीं जा रही थी कबर्ड, सारे प्रेस के कपड़े ऐसे हो रहे थे जैसे कि प्रेस के छोड़ो, वो तय फोल्ड सही से फोल्ड करे हुए भी ना लग रहे हैं मुझे कपड़े वो, इतने गंदे के हिसाब से इन्होंने लोगों ने इतनी ख़राब कर दी बहुत ज़्यादा। अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाता ना, जैसे कि मैं नहाने से पहले इन लोगों के कपड़े ना निकालूँ ना, तो कबर्ड की इतनी बुरी हालत कर देते ना बहुत ज़्यादा, वरना तो मैं रोज़ निकाल के जाती हूँ। और बस
नहीं निकाले थे तो उसी दिन में ही 2 दिन में इतनी बुरी हालत कर दी। तो सारे कपड़े मैं बाहर निकल के इनको सही से फोल्ड कर दी हूँ। उसी बीच में चली गई लाइट मेरी, क्योंकि इन्वर्टर बंद था। तो बस मैं इन्वर्टर से ना टीवी नहीं चलती हमारे यहाँ, तो इन्वर्टर से टीवी नहीं चलती, तो बस इन्वर्टर भी अब मैं खोल के आऊँ, पहले टीवी बंद कर देती हूँ, क्योंकि अच्छी खासी शिव कुरान चले थे। शिव कोई भी चीज़ होती है, शिव कुरान जैसी कथा कुछ भी सुन के हम जब काम करते हैं ना, तो एक अंदर से ना पॉजिटिव होती है और एनर्जी आ जाती है, अच्छा भी लगता है, काम कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो बस सारे काम मैंने अच्छे, देखो कबर्ड मैंने अच्छे से लगा दी सबसे, फिर प्रेस करके। अब इनके पापा आ गए कि अब चाय बना दो, बहुत देर हो गई। तो मैंने अच्छा अब चाय भी बनी, बस चाय बनाने के लिए मुझे बुलाने आए हैं ऊपर से कि बस चाय बना दो जल्दी से, बहुत लेट हो गया। तो इनको चाय पता इतनी पौ है कि 3 या 3:30 बज जाएंगे ना, तो चाय का बहुत जल्दी टाइमिंग से चाय पीते हैं कि टाइम, हाँ 3:30 बज रहे हैं, चाय का टाइम हो गया। तो बस चाय के लिए बोलने आए थे, फिर मैंने इनको चाय बना के दी। छत पे सीधे मैं छत पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी ना धूप है, सब लोग छत पे ही बैठे हैं। तो बस चाय लेके गई, नानी थी मम्मी, तो बस ये लोग बातें कर रहे थे, तो बस चाय लेके मैं भी ऊपर आ गई थी। अब मैं भी 10-15 मिनट बैठूँगी छत में धूप पे, क्योंकि ना ठंडा, नीचे तो बहुत ठंड रहती है ना, हमारे यहाँ नीचे बिल्कुल धूप का कोई पता ही नहीं रहता। हमें जब भी धूप वगैरह लेनी होती तो छत पे ही आना पड़ता है हमें। तो बस ये लोग बातें कर रहे थे, छत पे थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। जैसे ही लाइट आ गई थी तो मम्मी कपड़े लेके बैठ गई थी, कि मम्मी कह रही थी मैं आज ना कपड़े प्रेस कर देती हूँ, जब तक तू खाना पीना बना लेना। तो बस मम्मी कपड़े प्रेस कर रही, जब तक मैंने मटर मशरूम काट ली थी और मटर मशरूम की सब्जी बनाऊँगी। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, आप सभी का प्यार चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और बस मैंने जो बेसिक मसाले हमारे जो होते हैं नॉर्मली, तो वो सारे बेसिक मसाले हमने यूज़ करे मटर मशरूम में। अच्छा मटर मशरूम जब बनाते हैं ना, तो अच्छे से जब तक ना अच्छे से भूनोगे नहीं ना, तो वो मटर जो मशरूम के जो वो होते हैं ना, तो मशरूम अच्छे से जब तक मसाले में अच्छे से भून जाती है ना, तो उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मटर मशरूम ना इस टाइम जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है, तो गर्म भी होती है, तो इस सीजन में मटर मशरूम खानी भी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी गर्म भी होती है और खाने में अच्छी लगती है इस टाइम पे। तो मटर मशरूम कम से कम 10 या 15 मिनट अच्छे से मैंने खूब अच्छे से भून ली थी। जब मसाले में अच्छे से भून जाती ना, उसके बाद इसमें पानी ऐड करते हैं हम लोग, तो उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग आता है। आप इस तरह से बना के देखना, ऐसे नहीं कि मसाले में बस डाला और पानी डाल दिया, तो वो इस तरह से बनाओगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। अच्छे से मसाले में खूब अच्छे से भून लो उसको 5-10 मिनट के लिए, तो वो अच्छे से भून जाएगी, उसके बाद आप बना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाएगी। मटर बस बन गई थी, और केवल मैं सिंपल रोटियाँ सेकी थी और बैगन का भरता बनाया था। उसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी थी। तो बस आशा करती हूँ आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, हरे कृष्णा।